आने वाले समय में जो ग्रहों के बदलाव होंगे उनमें सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा और मंगल की चालें शामिल होंगी। लेकिन असली बड़ा असर राहु, केतु, गुरु और शनि जैसे ग्रहों के पिछले ट्रांजिट्स का होगा, जो पहले ही हो चुके हैं और अब अगले 1.5 साल तक अपने फल देंगे। गुरु महाराज 1 साल तक आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जबकि शनि महाराज करीब 2.5 साल तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ये बदलाव आपकी जिंदगी में गहरा प्रभाव डालेंगे और अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। आप जमीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं। पर ध्यान रहे, यदि आप इन बातों को हल्के में लेंगे या नजरअंदाज करेंगे तो उल्टा असर होगा और आप गिरावट की ओर भी जा सकते हैं। आज हम खास तौर पर सिंह लग्न और राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे ग्रहिक बदलाव का विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको स्पष्ट समझ मिले कि ये ट्रांजिट आपके जीवन में कैसे रंग भरेंगे और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस बार मैं आपकी राशि पर खास ध्यान देने वाला हूं, क्योंकि ये आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके गुरु बृहस्पति की, जो आपके पंचम और अष्टम भाव दोनों के स्वामी हैं। 15 मई 2025 को गुरु ने आपके एकादश भाव, जो कि लाभ और अवसरों का घर है, में प्रवेश किया है। अब सवाल यह उठता है कि इतने समय बाद भी गुरु के प्रभाव का असर क्यों महसूस नहीं हो रहा। इसका जवाब यह है कि गुरु अभी अपनी पूरी गति पर नहीं पहुंचे हैं। जब तक कोई ग्रह लगभग 5 डिग्री की चाल पूरी नहीं करता, उसके असर की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। इसलिए इस पूरे साल में गुरु बृहस्पति आपकी जिंदगी में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं और इसका असर धीरे धीरे पर गहरा होगा। आपको अपने कदमों को गुरु की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाते हुए चलना होगा, ताकि ये परिवर्तन आपके लिए सही दिशा में काम करे और आप अपनी संभावनाओं का पूरा फायदा उठा सकें। यही समय है खुद को समझने और गुरु के साथ जुड़ने का, ताकि आने वाला वक्त आपके लिए नई सफलताएं और खुशियां लेकर आए। देखिए, 15 जून तक आपको गुरु बृहस्पति के असर की कोई ठोस झलक नहीं मिलेगी, क्योंकि उस वक्त सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी करियर और महत्वाकांक्षा से जुड़ा है, और वहीं मंगल आपकी 12वीं राशि में स्थित है, जो चुनौतियों और दबावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों ग्रह अपनी कड़ी ऊर्जा के कारण क्रूर ग्रह माने जाते हैं और गुरु इन दोनों के बीच फंसा हुआ है, जिससे एक तरह का पाप कर्तरी योग बनता है। एक ऐसा योग जो बाधाओं और संघर्षों को जन्म देता है। जब तक सूर्य अपनी चाल पूरी करके दशम से निकलकर 11वें भाव में नहीं पहुंचते, तब तक गुरु के सकारात्मक परिणाम आपके सामने नहीं आएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, गुरु को मजबूत बनाना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ग्रह आपके पंचम और अष्टम भाव दोनों का स्वामी है, जो शिक्षा, बुद्धिमत्ता और गुप्त ताकतों से जुड़ा होता है। इस साल गुरु की भूमिका आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए समझदारी और सतर्कता के साथ उनके प्रभाव को अपनाना आपको भविष्य में सफलता की ओर ले जाएगा। गुरु बृहस्पति की 3 खास दृष्टियां आपके जीवन के महत्वपूर्ण भावों 5वें, 7वें और 9वें पर पड़ती हैं, और खास तौर पर 5वीं दृष्टि आपकी तीसरी भाव यानी निर्णय लेने की शक्ति पर सीधा असर डालती है। इसलिए गुरु को मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले 1.5 साल में राहु और केतु आपके जीवन में गहरे बदलाव लाने वाले हैं। केतु आपके पहले भाव में है और राहु 7वें भाव में, जो आपकी सोच और निर्णयों में भ्रम और उलझन पैदा कर सकते हैं। साथ ही 29 मार्च 2025 से शनि महाराज ने आपके ऊपर ढया योग की शुरुआत की है, जो आपकी पहली भाव यानी स्वभाव और मनोदशा पर असर डालता है, क्योंकि आपका चंद्रमा वहीं स्थित है। गुरु बृहस्पति का चंद्रमा के साथ जब भी दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें भावों में गोचर होता है, वह सकारात्मक बदलाव और सफलता का संकेत होता है। इसलिए मैंने खास तौर पर गुरु की मजबूती पर जोर दिया है, क्योंकि यह आपके लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा, जो आने वाले समय में आपके फैसलों को सही दिशा देने में मदद करेगा और आपकी जिंदगी को संतुलित बनाए रखेगा। आप क्या कर सकते हैं?
अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकें तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, और अगर समय न मिले तो आप इसे YouTube से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। कम से कम रोजाना, चाहे ऑफिस जाते आते हों या फुर्सत में, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना इस पूरे साल आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ती है, जो आपके निर्णय और सोच पर गहरा असर डालती है। इस वक्त गुरु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से वह आपकी जिंदगी के कई पहलुओं को संभाल रहे हैं, जैसे कि आपकी संतान, उनकी शिक्षा, आपकी खुद की पढ़ाई, लव लाइफ, स्टॉक मार्केट या कोई भी जोखिम भरे खेल, आपके मनोरंजन, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और व्यवसाय। इन सब क्षेत्रों में गुरु की भूमिका इस साल काफी मजबूत और प्रभावशाली रहेगी, इसलिए आपको इन बातों को समझदारी से मैनेज करना होगा। गुरु इस वर्ष खास तौर पर अतिचारी ग्रह की तरह हैं, यानी उनका प्रभाव तीव्र और गहरा होगा, इसलिए सजगता और समर्पण के साथ उनकी ऊर्जा को अपनाना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। गुरु इस बार अतिचारी की तरह तेजी से अपनी चाल बदलने वाले हैं, जो आम तौर पर नहीं होता, क्योंकि गुरु एक भाव में लगभग 1 साल तक ठहरते हैं। लेकिन इस साल उनकी गति बढ़ी हुई है और वे 6 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्च के पद पर पहुंचेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण और बदलाव भरी होंगी। वहीं आपकी कुंडली में केतु पहले भाव में विराजमान है, जो आपके चंद्रमा, जो मन, भावनाएं और सोच का प्रतिनिधित्व करता है, पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। साथ ही शनि अष्टम भाव में ढया योग बना रहा है, जिसे कंटकी ढैया कहा जाता है, जो आपकी मानसिक स्थिति को झकझोर सकता है। राहु और केतु की यह जुगलबंदी आपके मन और भावनाओं में अवरोध उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि राहु सूर्य को रोकता है तो केतु चंद्रमा को। ऐसे में इस समय अपनी भावनाओं को संभालना और मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी हो जाएगा, ताकि ये ग्रहिक उथल पुथल आपको कमजोर न कर पाए और आप स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकें। अगले 1.5 साल तक केतु आपके पहले घर में ठहरेंगे और साथ ही 18 मई 2025 से दिसंबर 2026 तक शनि की ढैया भी आपके ऊपर प्रभावी रहेगी, जो सीधे आपके चंद्रमा यानी आपके मन पर अपनी छाया डालती है। इसका मतलब है कि आपके विचार, भावनाएं और फैसले इस अवधि में गहराई से प्रभावित होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि यह 1.5 साल आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला समय होगा। शनि का अष्टम भाव में गोचर एक गहरे परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह वह अवधि है जब आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव और आपकी दिनचर्या मौलिक रूप से बदलने लगेंगे। जिस व्यक्ति को आप आज जानते हैं, वह 2.5 साल बाद कुछ अलग ही होगा, एक नई सोच, नई समझ और नए अनुभवों के साथ। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी गहरा असर डालेगी, जिससे आपके प्रयास और कामकाज में नई ऊर्जा और चुनौतियां दोनों आएंगी। इस बदलाव के द्वार में धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, ताकि आप इन ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में मोड़ सकें और जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। इस समय आपके करियर या व्यवसाय में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, और इसका मुख्य कारण शनि की तीसरी दृष्टि होती है, जो अक्सर चुनौतियां लेकर आती है। जब शनि गोचर में किसी खास भाव में भ्रमण कर रहे होते हैं, तो उस स्थान से उनकी तीसरी दृष्टि आमतौर पर अशुभ मानी जाती है। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में शनि किसी खास स्थान पर स्थित है, तो वहां से भी उनकी तीसरी दृष्टि बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए ये समय अपने प्रोफेशन को लेकर सतर्क रहने का है। नौकरी में स्थिरता बनाए रखें, क्योंकि अगर आप नौकरी छोड़ने की सोचते हैं तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर असर डालेगी, जिससे आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी वाणी में भी कठोरता आ सकती है, जिससे रिश्तों में खटास आने की संभावना बनी रहती है। इस पूरे समय में संयम और स्थिरता सबसे जरूरी है। आने वाले 1 से 1.5 साल तक गुरु की कृपा कुछ हद तक राहत देगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी रणनीतियों और व्यवहार में बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। देखिए, गुरु के आने वाले गोचर का असर आपकी जिंदगी में अभी से महसूस होना शुरू हो सकता है, इसलिए
कुछ चीजों को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खास तौर पर अपनी वाणी को लेकर। आपकी बातों में कटाक्ष या कड़वाहट अगर जरा भी झलकी तो घर के माहौल में तनाव पनप सकता है और रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, खासकर जून 2027 तक, जब तक यह प्रभाव सक्रिय रहेगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है और अष्टम भाव में विराजमान है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि सब कुछ नकारात्मक ही होगा। अष्टम भाव केवल संकटों का नहीं बल्कि गहराई और रहस्य का भी कारक है। यही वो क्षेत्र है जहां रिसर्च, ध्यान, साधना और आध्यात्मिकता की असली परतें खुलती हैं। शनि अगर इस भाव में है तो वे आपको सतह के नीचे छिपी सच्चाइयों तक पहुंचने की शक्ति देते हैं। जमीन के भीतर से मिलने वाले खनिज, समुद्र से निकलने वाले तत्व, इंश्योरेंस या विरासत से जुड़ी आर्थिक संभावनाएं, ये सभी इसी भाव से जुड़ी होती हैं और शनि इन क्षेत्रों में आपकी तरक्की का रास्ता बना सकते हैं। तो जहां एक तरफ आपको संभल कर चलना है, वहीं दूसरी ओर आपके पास कुछ खास अवसरों को साधने का समय भी है। बस नजर और नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप उन क्षेत्रों से जुड़े हैं जहां रिसर्च, खनिज, समुद्री उत्पाद, इंश्योरेंस या विरासत से जुड़ा पैसा आता है, तो समझिए शनि आपकी मेहनत का फल देने के मूड में है, वो भी ठोस तरीके से। शनि की दृष्टियों की बात करें तो उनकी तीसरी दृष्टि जितनी चुनौतीपूर्ण होती है, 7वीं और 10वीं उतनी ही निर्णायक होती है। खासकर 10वीं दृष्टि जो आपके सुख साधनों जैसे घर, गाड़ी और पारिवारिक संतोष पर असर डालती है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ नहीं है तो पारिवारिक स्तर पर कुछ खटपट हो सकती है और इसका सीधा असर आपके मानसिक सुकून पर पड़ेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्थिति स्थायी नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और धैर्य की दरकार है। वहीं अगर शनि आपके लिए अनुकूल है तो आने वाला समय आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आ सकता है, जैसे नई गाड़ी की खरीद, बड़े घर में शिफ्ट होने का सपना साकार करना या फिर करियर में कोई बड़ा बदलाव जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। तो कुल मिलाकर ये समय एक तरफ आपको परख रहा है और दूसरी तरफ बेहतर संभावनाओं का दरवाजा भी खोल रहा है। फैसला आपको करना है कि आप चुनौतियों से डरेंगे या उन्हें अवसर में बदल देंगे। आपके जीवन में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं, चाहे वो निवास बदलना हो या करियर से जुड़ी कोई नई दिशा चुनना। ऐसे समय में शनि की कृपा बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है और इसके लिए शनि की शांति के उपाय जरूर करें। एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है शनि मंत्र का जाप। ओम शम शनैश्चराय नमः या फिर थोड़े विस्तृत रूप में ओम प्रम प्रीम प्रौम सहन शनैश्चराय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप शनिवार के दिन संध्या के समय से शुरू कर रोजाना नियमित रूप से करें। इसके साथ साथ अगर आप हनुमान जी की भक्ति से जुड़ते हैं तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आपकी मानसिक दृढ़ता और ऊर्जा को नई दिशा देगा। विशेष रूप से वह दोहा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हर दिन के संघर्ष में आपको एक आश्रय देगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। केतु का गोचर इस समय आपके लग्न भाव यानी पहले घर में हो रहा है। ध्यान रखिए, हर ग्रह की अच्छाई और कमजोरी दोनों होती है। सवाल यह है कि हम किस रूप में उसका असर अपने जीवन में उतारते हैं। केतु जो एक ओर वैराग्य और अलगाव का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर वह गहराई, अभिवृद्धि और आंतरिक खोज का द्वार भी खोलता है। जैसे राहु हमें लालच और इच्छाओं की ओर खींचता है, वैसे ही केतु हमें आत्मचिंतन और वास्तविकता की प्यास से जोड़ता है। इस समय आपको खुद को बेहतर समझने, भीड़ से अलग सोचने और भीतर की आवाज सुनने का मौका मिल रहा है। उसे हाथ से जाने मत दीजिए। जब केतु आपकी कुंडली के पहले भाव में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह आपके भीतर की दुनिया को झकझोरने आया है। केतु यहां आकर आपको भीड़ में अकेलापन महसूस करवा सकता है, आपके भीतर एक अनकही बेचैनी और आत्ममंथन की भूख जगा सकता है। अचानक ऐसा लगेगा कि जितनी भी भागदौड़ है, शोर है, लोगों का साथ है, सब अधूरा सा लगता है, क्योंकि दिल अब किसी गहराई की तलाश में है। ये ट्रांजिट खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद फलदायी है जो आत्मिक उन्नति या आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे योग, ध्यान या आत्मविश्लेषण में रुचि रखने वाले।
अगले 1.5 साल तक केतु आपके व्यक्तित्व को अंतर्मुखी बनाएगा, यानी आप अपने भीतर झांकने लगेंगे, खुद से सवाल करेंगे, खुद में उत्तर ढूंढेंगे। और अगर आपने ये बदलाव अभी महसूस नहीं किया है तो आने वाले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे केतु की डिग्रियां स्थिर होंगी, ये प्रभाव और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनना चाहता। कुछ लोग स्थायित्व, रिश्ते और भौतिक सुखों की ओर खींचते हैं। ऐसे में राहु, जो इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद है, उन चाहतों को हवा दे सकता है, चाहे वो रिश्तों की लालसा हो या जीवन में बाहरी उपलब्धियों की भूख। यानी केतु जहां आत्मा की प्यास है, वहीं राहु जीवन की भूख है। अब आपको तय करना है कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक जीवन की पूरी तस्वीर पेश करता है। यही वो क्षेत्र है जहां यह पता चलता है कि आपका पार्टनर किस स्वभाव का होगा, साझेदारी में तालमेल कैसा रहेगा और व्यावसायिक भागीदारियों में संतुलन बना पाएंगे या नहीं। अब अगर आपकी कुंडली में केतु पहले भाव में है और आप उस आध्यात्मिक अंतर्मुखी ऊर्जा से खुद को जोड़ना नहीं चाहते, तो भी वह आपको मानसिक रूप से उस ओर धकेलता जरूर है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए जरूरी है कि आप राहु को सक्रिय करें, क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जो आपको सामाजिक बनाता है, लोगों से जोड़ता है और रिश्तों को निभाने की ऊर्जा देता है। अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताइए, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लीजिए, खुद को भीड़ में शामिल रखिए। यही राहु को एक्टिव करने का सबसे सरल तरीका है। और जैसे ही राहु मजबूत होता है, वैसे ही केतु की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अशुभ है, तो शनिवार के दिन संध्या समय ओम कें केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना बेहद लाभकारी रहेगा। आप चाहें तो रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग करें। हां, यह भी ध्यान रखें कि सप्तम भाव में राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में रिश्तों में बहुत ज्यादा कल्पना या अधूरी उम्मीदें रखने से बचें, वरना वास्तविकता और अपेक्षा के बीच की खाई गहरी हो सकती है। इस समय सच को पहचानना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सबसे जरूरी है। सप्तम भाव में राहु की मौजूदगी आपको ऐसे भ्रमों की ओर खींच सकती है जो सीधे आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से जुड़े होते हैं, क्योंकि यह भाव साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह वैवाहिक हो या व्यावसायिक। आने वाले 1.5 साल तक आपको रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी या अधूरी जानकारी के आधार पर राय बनाने से बचना चाहिए। अगर कोई बात खटक रही है या स्थितियां विरोधाभासी लग रही हैं, तो दिल में रखने के बजाय खुले मन से बात करके उसे साफ कर लेना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं एक और अहम ट्रांजिट की। 6 जून से अगले 45 दिनों तक मंगल आपकी कुंडली के पहले भाव में केतु के साथ आकर राहु से भी जुड़ रहा है, जिससे अंगारक योग बनता है। ये योग तीव्र ऊर्जा और भावनात्मक उग्रता का संकेत देता है, खासकर दांपत्य जीवन में। ऐसे में अगर जीवन साथी किसी बात पर नाराज हो जाए या बेवजह विवाद करे, तो जवाब देने के बजाय चुप रह जाना ही समझदारी होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि इन दिनों जुबान की एक चूक बड़ा तनाव खड़ा कर सकती है। इतना ही नहीं, इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि सर्जरी या किसी ऑपरेशन की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर यह समय भावनाओं पर लगाम कसने, रिश्तों को सहेजने और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखने का है, ताकि आने वाले कल में पछताना न पड़े। आने वाले 45 दिन वैवाहिक जीवन के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। एक हल्की सी अनबन भी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है और बहुत से रिश्ते तलाक की दहलीज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको अपनी भावनाओं और शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। जब मन में गुस्सा उमड़े, तब खामोशी को चुनिए। जब जुबान कुछ तीखा कहने को तैयार हो, तब उसे शांत रहने दीजिए। इस अशांत दौर में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें, क्योंकि चंद्रमा ही हमारी भावनाओं का केंद्र होता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, तो उसमें स्नान करें, नहीं तो रोजाना अपने नहाने के पानी में
2 ढक्कन गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि भीतर की हलचल भी थमेगी। चांदी की चैन गले में पहनना भी चंद्रमा को मजबूत करने का एक सरल उपाय है। साथ ही जो मंत्र पहले बताए गए हैं, चाहे वह राहु का ओम भ्रमम 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 सह राहवे नमः, केतु का ओम कें केतवे नमः या शनि से संबंधित मंत्र, इनका नियमित जाप आपकी ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करेगा। याद रखिए, मुश्किलें आएंगी लेकिन विवेक और धैर्य से उन्हें पार करना ही असली जीत है। विष्णु सहस्त्रनाम का जिक्र मैंने पहले ही किया है, और अगर आप इन बताए गए उपायों को ईमानदारी से अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए ये ट्रांजिट आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा और कई संभावित संकटों से आपको सुरक्षित निकाल सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह समय किसी सुनहरी सुबह जैसा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह वो मोड़ है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है अगर आपने इसे समझदारी से जिया। यह वक्त बदलाव का है और बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वो दौर होता है जब इंसान भीतर से मजबूत बनता है। अगर यह वीडियो आपको किसी भी मोड पर थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस सफर में साथ बने रहें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।